नमस्कार दोस्तों युद्ध किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों भारत में प्राचीन काल से आज तक अनेकों युद्ध लड़े गए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे युद्ध के बारे में जिन्होंने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कलिंगा का युद्ध 261 BC। दोस्तों कलिंगा की ओर से 60,000 सिपाही की सेना लड़ाई के मैदान में थी तथा मौर्य सेना में 1 लाख से अधिक सिपाही थे। इस युद्ध में महानरसंहार हुआ। लगभग समस्त कलिंग सेना मारी गई और मौर्य सेना को भी विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों युद्ध की विभीषिका देख कर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा भी ली। दोस्तों इस युद्ध के परिणाम भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बुद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा के पथ पर चलने जाने का प्रभाव भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए रह गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और फिर एक समय संसार के सबसे आक्रामक साम्राज्य के अधिकांश राजा अहिंसा पथ पर चल पड़े। परिणाम स्वरूप सैन्य बल में कम होते हुए भी विदेशी हमलावर अपनी आक्रामक रणनीति के बल पर यहाँ के राजाओं को परास्त करने में सफल रहे। नंबर 2, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 यानी कि 1192। दोस्तों सन 1191 तथा भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूत राजाओं के अनेक साम्राज्यों में बटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिमी हमलावर यहाँ आए जरूर, लेकिन वो भारत के पश्चिमी भूभाग तक लूटपाट करने तक सीमित रहे और वापस लौट गए। सन 1191 में पहली बार अफगानिस्तान के गौर प्रांत के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान जी से हुआ। गौरी की हार हुई, लेकिन अगले वर्ष वह फिर और अधिक तैयारी और सेना के साथ वापस आया। सन 1192 के इसी तराइन के युद्ध में अपनी आक्रामक घुड़सेना और रणनीति से उसने चौहान की भारी भरकम सेना को हरा दिया। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में हार गए। इस युद्ध के बाद भारत में राजपूत राजाओं के राज का धीरे धीरे अंत हो गया। इस युद्ध के परिणाम भारत के इतिहास पर इस युद्ध से ज़्यादा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव किसी और युद्ध का नहीं पड़ा। भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत इसी युद्ध से मानी जाती है। नंबर 3, पानीपत का युद्ध 1526। दोस्तों उस समय दिल्ली पर लोधी सल्तनत के इब्राहिम लोधी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोधी की सेना संख्या में अधिक और ज़्यादा शक्तिशाली थी, किंतु उस समय के सामरिक हथियारों से कहीं उन्नत हथियार अपनी 24 तोपों के दम पर बाबर ने लोधी की सेना को हरा दिया और इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी की मौत हुई। दोस्तों इस प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल शासन की भारत में स्थापना हुई। इस युद्ध के परिणाम दोस्तों मुगल शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जो भारत विशेषकर उत्तर भारत का ताना बाना है, उसकी नींव मुगल शासन की स्थापना के साथ ही रख दी गई थी। नंबर 4, प्लासी का युद्ध 1757। उस समय भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के समर्थन में था। सन 1756 में उसने अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित व्यापार केंद्र पर हमला कर वहां मौजूद ब्रिटिश फौज का नरसंहार कर दिया। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ब्रिटिश फौजों का साथ दिया। इस लड़ाई के बाद कुछ समय बंगाल की कमान मीर जाफर के हाथ में रही, किंतु जल्द ही उन्होंने वहां का शासन अपने हाथ में लेकर खुद ही बंगाल में राज करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध के परिणाम दोस्तों प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमा दिए। लॉर्ड क्लाइव
के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को प्लासी की लड़ाई में पूरी तरह से तहस नहस कर बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया। यहाँ से कमाई हुई दौलत केवल पर उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर डाली। नंबर 5, कोहिमा का युद्ध 1944। दोस्तों, कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है। कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूर्व के स्टालिनग्राड के नाम से प्रसिद्ध है। बर्मा पर जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षी योजना बनाई ताकि यहाँ संपदा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके और अंग्रेजों की ताकत को कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय सेना और संसाधनों के लिए भारत पर ही निर्भर थे। दोस्तों, इस युद्ध के परिणाम यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिकस्त थी, जिसने भारत उपमहाद्वीप और संभवतः सारे संसार में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास नए सिरे से लिखते रह गया। यदि भारत या इसके बड़े भूभाग पर जापानी अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते तो यह मित्र देशों के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता। साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव है कि मात्र 3 वर्ष बाद भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता जापानी शासन के तले संभव ना हो पाती। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।